मिडिल ईस्ट में यमन का हूती इकलौता है जो अभी तक इजराइल के सामने चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। यमन की इजराइल से दूरी करीब 2000 किलोमीटर है, लेकिन गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही हूतियों ने इजराइल से लेकर लाल सागर के चप्पे चप्पे को मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहला दिया है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बावजूद भी हूती मैदान में डटा हुआ है। छोटी सी सेना होने के बावजूद हूती का हौसला 7वें आसमान पर है। 2024 में आई यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हूती के पास करीब 3.5 लाख लड़ाके हैं। हूती के पास ड्रोन, क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा है। हूती के पास हथियारों की खेप काफी हद तक लाल सागर से होती हुई पहुंचती है। और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई हूती के सबसे ज्यादा खिलाफ है। और अब ऐसा लगता है कि हूती को घेरने के लिए सऊदी अरब, यूएई और हूती विरोधी गुट एक बहुत बड़ा जाल बिछा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लाल सागर में यमन के जुकार आइसलैंड पर करीब 2000 मीटर लंबी एक हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है। ये हवाई पट्टी किसने बनाई, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल सर्विलांस और स्मगलिंग ऑपरेशंस के खिलाफ किया जा सकता है, जिसका सीधा उद्देश्य हूती को टारगेट करना है और इस हवाई पट्टी से इंटरनेशनल शिपिंग को रास्ता मिल सकता है। इस हवाई पट्टी के जरिए एक मिलिट्री फोर्स लाल सागर, अदन की खाड़ी और अन्य रणनीतिक समुद्री रूटों के ऊपर हवाई सर्विलांस कर सकती है। इसके जरिए बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी जासूसी की जा सकती है, जो अफ्रीका को पूर्वी प्रायद्वीप से जोड़ता है। हालांकि इस हवाई पट्टी के सामने आने के बाद अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि ये किसने बनवाई। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने क्षेत्र में कई हवाई रनवे बनवाए हैं, लेकिन उसने भी इस रनवे को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। ना ही यमन के भीतर हूती विरोधी गुट ने इसके ऊपर कुछ कहा है। आपको बता दें कि ये हवाई पट्टी उस जगह पर मौजूद है जो हूती के कंट्रोल वाले होदियादा बंदरगाह से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक इस रनवे का काम अप्रैल 2025 में एक डॉक बनाने के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में यहाँ पर एक हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई। अगस्त 2025 के आखिरी तक रनवे के पार डामर बिछाया जा रहा था। अक्टूबर की तस्वीरों में दिख रहा है कि ये काम अभी तक चल रहा है और रनवे पर चिन्हों को इस महीने के मध्य में उकेरा गया है। इसको लेकर न्यूज एजेंसी एपी ने शिप ट्रैकिंग डेटा का विश्लेषण करके कहा है कि दुबई की एक शिपिंग कंपनी के साथ रजिस्टर्ड एक टोगोलेस झंडे वाला बल्क कैरियर इस आइलैंड पर बने नए डॉक पर करीब एक हफ्ता गुजार कर गया है। ये बल्क कैरियर सोमालीलैंड के बरबेरा से आया था। दुबई की सैफ शिपिंग और मरीन सर्विस ने ये बात स्वीकार की है कि उसे इस आइसलैंड के लिए डामर का ऑर्डर मिला था। संभवतः इसका इस्तेमाल यूएई की एक कंपनी के आधार पर हवाई पट्टी में किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन में बनाई गई कई हवाई पट्टियों के पीछे यूएई हो सकता है। लाल सागर के मौका पर एक प्रोजेक्ट को बढ़ाकर शहर के एयरपोर्ट तक कर दिया गया, जिससे अब यहाँ पर बड़े एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इसे बनाने में यूएई है, जो अबू धाबी और दुबई समेत 7 शेखों का एक संघ है। उसके पास अब दुबाब का एक रनवे भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यमन में इस रनवे का बनना हूती के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो आपको बता दें कि हूती को निशाना बनाने के लिए जुकार आइसलैंड बेहद ही अहम है, क्योंकि 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जे के बाद हूती इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए थे, क्योंकि 2015 की लड़ाई में सऊदी अरब और यूएई हूती के खिलाफ उतर आए थे। सऊदी और यूएई ने जुकार आइसलैंड से हूती को खदेड़ दिया था।